ऐसे शरारती मुख्यमंत्री थी जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जनता को नाराज भी किया और उस नाराजगी को झेलना पड़ा कि आज तक वो इस बात के लिए लालायित थे कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन जाए, लेकिन बनते नहीं दिख रहे हैं। अब वो दम भर रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। उनके ज़माने में सड़कें नहीं दिखाई पड़ती थी, उनके ज़माने में हमारी गाय चौराहे चौराहे भटकती थी। उन्होंने गायों का निवाला छीन करके वो जो गाय की चरनोई भूमि है, उस चरनोई भूमि को मनुष्य को बांट दी। आज जो गाय दर दर भटक रही है उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश में कोई एक व्यक्ति हो सकता है, तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। हम चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने एक्ट बना करके जिस भूमि को मनुष्य को बांट दिया है वो भूमि मूक प्राणियों की भूमि थी, चरनोई भूमि थी। उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने बार बार समझाया कि दिग्विजय ऐसा काम मत करो, गायों की मूक प्राणियों की भूमि मनुष्य को मत बांटो, गाय दर दर भटकेगी। आज गाय दर दर भटक रही है, चरनोई भूमि उनको नहीं मिल रही है। जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 10 गौसदन मध्य प्रदेश में होते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश में। उन गौसदनों को भंग करने का पाप अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो दिग्विजय सिंह ने किया है। मैं विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहा हूँ कि मुझे बताओ कि जिस एक्ट को बना करके उन्होंने चरनोई भूमि मनुष्य को दी है, फिर क्या उस एक्ट को कोई चुनौती दी जा सकती है अदालत में? यदि ऐसा हो सकता है तो वो भूमि निकाल करके उस मूक प्राणी को वापस करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी भी 5.5 लाख गोवंश सड़कों पर भटक रहा है और दाने दाने को मोहताज हो रहा है, क्योंकि खेतों में प्रवेश नहीं मिलता, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो किसानों का खेत है। और किसानों की अगर खेत को चौपट कर देगी तो मनुष्य को खाने को क्या मिलेगा? तो जहाँ उसका निवाला होता था वो निवाला उसको मिलना चाहिए। जंगल के 10 गौसदन जो भंग कर दिए गए, अंग्रेजों के ज़माने में बने थे, 1916 में बने थे। 7200 एकड़ ज़मीन थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, 2 गौसदन छत्तीसगढ़ में चले गए। 8 गौसदनों की 6700 एकड़ भूमि आज भी मध्य प्रदेश में है, वो बहाल होनी चाहिए। पाप किया है दिग्विजय सिंह ने। हम शिवराज सिंह चौहान से प्रायश्चित कराना चाहते हैं उनके पाप का, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम 8 गौसदन जो बंद हो गए हैं उनको बहाल करने की घोषणा करते हैं, और वो कार्यवाही हमारे प्रचलन में है। हम विश्वास करते हैं कि 2-3 महीने के अंदर उन गौसदनों को हम फिर से बहाल करेंगे गोवंश वन विहार के रूप में। और शुभ सूचना दे रहे हैं हम आपको, जबलपुर में 530 एकड़ ज़मीन थी जो किसी व्यक्ति ने हड़प कर लिया था अपने नाम से, उसको हमने छुड़वा करके और उसका मार्ग हमने प्रशस्त कर दिया है। मनरेगा के फंड से